हेलो दोस्तों, आज हम पोल्ट्री विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान ठीक संविधान लागू होने की तिथि से प्रभावी हुआ। दूसरा, लोकसभा के पहले चुनावों के तुरंत बाद दल बदल के प्रावधानों का पहली बार प्रयोग किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ है ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी दोनों कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। उस समय इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। हालांकि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ दी गई हैं, लेकिन उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। उसी समय नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, अस्थायी व संक्रमणकारी प्रावधान और लघु शीर्षक से संबंधित अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको भी उसी समय लागू कर दिया गया था जब संविधान बना था। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। 26 नवंबर 1949 की तारीख को ही संविधान को अंगीकार करने या फिर उसके क्रियान्वयन की तारीख माना जाता है। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आए थे। यह संविधान को लागू होने की तारीख के रूप में जाना जाता है और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, जबकि एक राजनीतिक दल से दूसरे में जाने के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के लिए दल बदल विरोधी प्रावधान वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के बाद प्रभाव में आया था। देखिए, जो दल बदल का कानून है उसको 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में लाया गया था। जो पहले चुनाव हुए थे वर्ष 1951-52 में, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया गया है, दल बदल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका प्रयोग किया गया था पहली बार वर्ष 1989 में राज्यसभा के चुनाव में।